हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर और आप सभी क्लास 12 अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर हम ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बल्कि अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के अलावा भाई साहब हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे और इसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम का चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर जाकर आप हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो भी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और यदि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज चाहिए तो वो तो क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक आपको बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आप लोगों को ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और यदि मैं चैनल की बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं है, आप सब भी जानते हैं कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स, जो आप लोगों को फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड कराता है और वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में। जी हाँ, बिल्कुल यही एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री एजुकेशन हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड कराता है, जहां पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को ले लो आप, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। टॉपिक वाइज काफी सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तमाम चीजें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, जिसके लिए आपको ना कोई फीस, ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन और ना ही कोई चार्जेस पे करने की आवश्यकता है। आपको केवल क्या करना है, हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, भाई जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि आप ही के फायदे की बात कह रही हूँ, आप ही के बेनिफिट की बात है। घर बैठे बैठे ऑनलाइन एजुकेशन यदि आपको लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो बस यही आपके लिए एक सबसे बेहतरीन जगह है जो आपको ये फैसिलिटी, ये बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो जरूर से चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को कनेक्ट जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमसे कनेक्टेड रहें। फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको लाइक एंड शेयर तो करना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर है, ऐसे चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ, मतलब इन टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक तो आते ही है, इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने के लिए यही सेशन लेकर आई हूँ। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज के स्टार्ट कर दिए थे, पिछले ही जो हमारी क्लास थी, पिछला जो हमारा सेशन था, उसमें मैंने आपको स्टार्ट करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कराए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज उसी के आगे से उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो एज यू ऑल नो माय डियर क्लास 12 अकाउंट स्टूडेंट्स, कि हम लोग अपना चैप्टर नंबर 10 है, मतलब यदि कंटिन्यूशन में देखें तो चैप्टर नंबर 10 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसका नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। बिल्कुल 11 चैप्टर भी हम लोग बहुत जल्दी इसके बाद 11th ही डिस्कस करेंगे, राइट। फिलहाल हम लोग ये डिस्कस करें जिसका कॉन्सेप्ट एवरीथिंग वी हैव डन, और अब हम लोग फाइनली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां पर आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे बढ़िया से, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली बस आपको चीजें फाइंड करनी होती हैं, बैलेंस शीट में क्या हेड्स है, क्या सब हेड्स है, बस यही सब देखना होता है। सिंपल क्वेश्चन है, पर हाँ एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। ऑलराइट, सो शैल वी स्टार्ट द क्लास। आप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है, उम्मीद है कि कर दिया होगा, तो फिर आइए आज के इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगेन मैं वही बोलूंगी, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, बैलेंस शीट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस आएंगे, तो अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपने बाजू में खोल के बैठो। यदि अभी बैलेंस शीट नहीं आपके माइंड में सेट हुई है, मैंने आपको पिछले सेशन में भी यही बोला था कि यदि अभी बैलेंस शीट सेट नहीं हुई है, बैलेंस शीट याद नहीं हुई है, तो रटो मत, कोई बात नहीं है। ये अगर नहीं हो रही है सेट तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे सेट नहीं होगी, वो क्वेश्चन करते करते सेट होगी। तो अभी तो हमने आई थिंक सिर्फ 6 ही क्वेश्चन करें, आज 7वें से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। तो अभी हम बहुत सारे और भी क्वेश्चन आगे करेंगे, तो हर क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेकर के बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख के सॉल्व करो, बिकॉज नाउ वी आर ओनली जस्ट प्रैक्टिसिंग। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। हमें अभी से एक्सपर्ट नहीं बनना है, प्रैक्टिस करते करते हम एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट खोल के बैठो, मैं यहाँ क्वेश्चन लगा रही हूँ, नहीं बन रहा है तो आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट में से देख के मुझे हेड्स और सब हेड्स बता देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। करते करते ही आपको बैलेंस शीट याद होगी, माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, तो रटने की आवश्यकता नहीं है।
तो अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेकर बैठो अपने टेबल पे, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो हर बुक में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिल जाएगा, इवन मैंने भी आपको यहाँ पे बताया था, राइट। तो आइए फिर शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग की स्क्रीन पे लगा रही हूँ। यहाँ क्वेश्चन रहेगा, आंसर आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, क्योंकि ये सिर्फ आपको गैस करना है, आंसर्स बताने हैं, बैलेंस शीट के हेड्स और सब हेड्स ही बताने हैं, बस सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कमेंट्स में आंसर कर देना। तो शैल वी स्टार्ट, शुरू करें। आई होप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 6 किया था, है ना, वैसे ही कुछ ये वाला क्वेश्चन भी है। आइए अब इसको हम लोग मिलकर के सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले इसको रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, स्टेट giving reason whether trade payables are classified as a current liability or non-current liability in the balance sheet of a company as per schedule 3 of the Companies Act 2013 in the following cases। आपको ये 5 केसेस दिए हैं, ऑपरेटिंग साइकिल दिया है, ऑपरेटिंग पीरियड दिया है मंथ्स में, और आपको एक्सपेक्टेड पेमेंट पीरियड है जो ट्रेड पेबल्स मतलब ट्रेड से रिलेटेड जहां पर आपको पैसा देना हो, सेटलमेंट कराना हो, ठीक है, ट्रेड से रिलेटेड जहां पैसा देना हो उसको बोलते हैं ट्रेड पेबल्स, और वो भी विद इन 1 ईयर देना है तो वो क्या है, अगर विद इन 1 ईयर देना, 1 साल के अंदर देना है तो वो करंट लायबिलिटी होता है। लेकिन यदि वही पेमेंट आपको, वही ट्रेड से रिलेटेड पेमेंट यदि आपको 1 साल के बाद तक भी करना हो तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है। पता है, आप सभी ये जानते हैं। तो अब आपको वही आइडेंटिफाई करना है, 5 केसेस में आपको बताना है कि ट्रेड पेबल कब करेंट है और कब नॉन करेंट है। तो करेंट कब है, जो वो 1 साल से अंदर अंदर या 1 ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे हो रहे हैं, और यदि वो 1 साल के बाहर पे हो रहे हैं या 1 ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे हो रहे हैं तो वो नॉन करेंट लायबिलिटीज है। क्लियर। तो अब एक एक करके केस देखते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो सबसे पहला केस कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 10 मंथ्स की है, 10 मंथ्स की आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है, और जो पैसा आप पे कर रहे हो वो 11 मंथ में कर रहे हो। तो मतलब आप एक ऑपरेटिंग साइकिल के बाद कर रहे हो, लेकिन 12 महीने के तो अंदर अंदर ही कर रहे हो ना, 12 महीने के अंदर हमको ये देखना है 12 मंथ्स दैट इज 1 ईयर, 1 ईयर के क्या होने चाहिए, अंदर अंदर पेमेंट होनी चाहिए, या एक ऑपरेटिंग साइकिल के। तो एक ऑपरेटिंग साइकिल तो इनके 10 महीने के, लेकिन ये जो पेमेंट कर रहे हैं 11वें महीने में कर रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, 12 महीने के तो अंदर ही कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो गई, अभी 1 साल के अंदर की, मतलब ये हो गई करेंट लायबिलिटी। क्लियर। दूसरा केस देखो, ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने की है लेकिन ये पे 12वें महीने में कर रहे हैं, तो ठीक है, 12 महीने के अंदर ही, 12वें महीने में भी है तो भी चलेगा, दिस इज ऑल्सो करेंट लायबिलिटी। तीसरा केस है ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने की और जो पैसा ये पे कर रहे हैं वो 13वें महीने में कर रहे हैं, मतलब 12 महीने के बाद कर रहे हैं। एक तो ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद कर रहे हैं 10 महीने के बाद, 10 महीने के 2 महीने और बाद, मतलब 13वें महीने में कर रहे हैं, और जो 12वां महीना है 12 मंथ के भी बाद कर रहे हैं, 1 महीने बाद। तो मतलब देखा जाए तो ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद हो रहा है और 12वें महीने के बाद भी कर रहे हैं, तो ये क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी है। इज इट क्लियर। देन फोर्थ, ऑपरेटिंग साइकिल 14 मंथ की है और जो पेमेंट कर रहे हैं कंपनी वो 13वें महीने में कर रही है। अब आप बोलोगे मैम 12 महीने के बाद कर रही है ये, तो नॉन करेंट होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैंने बोला 12वें महीने के बाद होना चाहिए तो वो नॉन करेंट है, लेकिन यहाँ पे भी वही हो रहा है कि 12 महीने मतलब 13वें महीने में कर रही है तो नॉन करेंट होना चाहिए। पर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल तो है ना, 14 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है और ये 14 से पहले ही पेमेंट कर रही है, तो एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर यदि पेमेंट हो जाती है तो वो करंट लायबिलिटी में ही आता है। ठीक है, भले 12 महीने के बाद कर रहे हो लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के तो अंदर ही हो रहे हैं ना, 14 की ऑपरेटिंग साइकिल और ये 13वें महीने में पहले ही कर रहे हैं, दैट इज व्हाई ये भी करंट लायबिलिटी है। लास्ट केस है 15 मंथ का ऑपरेटिंग पीरियड है, ऑपरेटिंग साइकिल है और ये पेमेंट 16th मंथ में कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो 12वें महीने के बाद कर रहे हैं और दूसरा ऑपरेटिंग पीरियड के भी बाद कर रहे हैं, 1 महीने और लेट कर रहे हैं। दैट मीन्स यदि ऑपरेटिंग पीरियड या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पेमेंट कर रहे हैं, सो दिस इज ऑल्सो नॉन करेंट लायबिलिटी। क्लियर। तो यहाँ पे आपको यही आइडेंटिफाई करना था कि तो आप बता देना कि ये जो केस नंबर 3rd और 5th है इसमें जो ट्रेड पेबल्स है वो नॉन करेंट लायबिलिटी है, बाकी 1, 2 और 3 में ट्रेड पेबल्स विल बी करेंट लायबिलिटी। और रीजन आपको पता ही है, मैंने आपको हिंदी में अभी एक्सप्लेन करा, आप इसको आराम से एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि यदि ऑपरेटिंग साइकिल के या ऑपरेटिंग पीरियड के विद इन पेमेंट हो जाती है तो वो करंट में आती है, लेकिन यदि वो ऑपरेटिंग साइकिल के बाद हो रही है और 12वें महीने के भी बाद हो रही है तो वो क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी। इज इट क्लियर, समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप लोग को ये लिखना है स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो लो, अदरवाइज फिर हम 8th क्वेश्चन पर मूव करेंगे।
डन, एवरीवन क्लियर। आइए फिर 8th क्वेश्चन पर मूव करते हैं आज, फटाफट से आइए। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है देखो, अंडर विच हैड एंड हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 3। तो आप देखो इन सबके लिए आपको बैलेंस शीट बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अभी नहीं अगर याद है कोई दिक्कत नहीं है, मैं वही बोल रही हूँ, आप अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेकर के बैठो और कमेंट्स में मुझे फटाफट से आंसर बताओ, ये जो 4 आपको दिए हैं ये बैलेंस शीट के कौन से वाले हेड में आएंगे और किस तरीके से आप इनको बैलेंस शीट में शो करोगे। फटाफट से कॉमेंट्स में बता देना। अपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लो, हेल्प ले लो उस फॉर्मेट की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके चलिए आइए फिर। सबसे पहला नंबर 1 है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब होता है कि हमने कॉल किया शेयर का मनी, जो शेयर की मनी है वो हमने कॉल करी पर अभी हमको मिली नहीं है, अभी नहीं मिली, तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, कहाँ पे शो करेंगे, मुझे पूरा बताओ कहाँ पे शो करेंगे। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगा। चलो अपन चाहें तो लिख लेते हैं ना, यहाँ पे हम कर लेंगे नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 1 सबसे पहले हम इसको कहां पे लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी काय में आएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आता है ये, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और क्योंकि कॉल्स इन एरियर है मतलब पैसा नहीं मिला, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब पैसा नहीं मिलता तो क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, यही बोलते हैं, ठीक है। जब भी आपको पैसा रिसीव नहीं होता है तो आप क्या बोलते हो, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो आप इसको इसके अंदर कैसे लिखते हो, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से आपको पूरा बताना है। हेड आपने बता ही दिया क्या है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हम लिखते हैं इसको, काय में लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम शो करते हैं, कैसे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया। तो ये पहला वाला हो गया कॉल्स इन एरियर। अब दूसरे पे आओ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसको कहाँ पे शो करते हैं, ये तो खुद ही एक मेजर हेड है, शेयर होल्डर के बाद आता है नहीं ये आपका, हाँ ये उसमें आता है आपका जो इक्विटी, स्टार्टिंग में हम लिखते हैं ना इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, तो ये इक्विटी के बाद आता है आपका। तो आपको यही बताना है कि हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोड, तो ये बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है। तो देखो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आपका इक्विटीज के बाद हम शो करते हैं बेसिकली, देखें तो राइट। तो आप इसको कैसे बताओगे कि जो आप लिख सकते हो कि इसको हम किसके बीच में शो करते हैं, इन बिटवीन इक्विटी और आपकी जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज होती है उसके बीच में, इक्विटी एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी। इज इट क्लियर, राइट। तो आप क्या शो करोगे कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है इसको हम, इक्विटी होती है हमारी जो शेयर होल्डर्स फंड होता है ना बेसिकली उसके, और नॉन करेंट लाइबिलिटी के बीच में हम इसको शो करते हैं, दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया। चलो अब आ जाओ इस पे अनपेड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड मतलब ऐसा डिविडेंड जो आपको पे करना था पर अभी नहीं किया आपने। तो डिविडेंड तो हर साल देती है कंपनी, ऐसा नहीं है कि 4-5 साल में एक बार देती है। डिविडेंड कंपनी को हर साल देना है, और अभी अगर नहीं दिया है तो वो लाइबिलिटी है और हर साल देना है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर की लाइबिलिटी है। तो ये कैसी लाइबिलिटी हो गई, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, करंट लाइबिलिटी के अंदर, और वो भी काय में, अदर करंट लाइबिलिटी में हम इसको शो करेंगे। देखो ये सब आपसे केवल जब भी बनेगा जब आपको बैलेंस शीट अच्छे से माइंड में सेट होगी, इसलिए बोल रही हूँ बार बार बैलेंस शीट देखो, दिन में 2 बार रीड करो, चाहो तो दिन में 1 बार रोज उसको बना भी लिया करो, ठीक है, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे, अदरवाइज ये रटने से याद करने से बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसलिए बोल रही हूँ कि अभी आप बार बार जब भी क्वेश्चन करो, इसलिए मैं डेली बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, ताकि आप बार बार बैलेंस शीट को देखोगे, बार बार उसको रीड करोगे, एक एक पॉइंट्स उसका देखोगे, अंदर हेड्स क्या है, सब हेड्स क्या है, तो आपको ऑटोमेटिकली सेट होगी, ठीक है। तो डेली बैलेंस शीट को मैं तो कह रही रोज देखते रहा करो, सुबह उठने के बाद और सोने से पहले रोज बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखकर ही सोना और देखकर ही उठना, ठीक है। चलिए भाई साहब, तो ये तीसरा हो गया। अब हम चौथा करेंगे। चौथा क्या है, डिविडेंड नॉट पेड ऑन
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो भाई साहब आपके जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका अभी तक आपने डिविडेंड नहीं पे किया है, उनका आपने अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया है। तो ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको यदि आपने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया, दैट मीन्स ये काय में आएगा, बताओ ये काय में आएगा। क्यूमुलेटिव मतलब मालूम है, भूले तो नहीं हो, प्रेफरेंस शेयर में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि जिसमें यदि पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया है तो इस साल जोड़ करके आपको देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल का 10,000 था जो नहीं दिया, इस साल 8,000 आया है, तो इस बार 8,000 तो दूंगी, पिछले साल जो 10,000 नहीं दिया था वो जोड़ करके 18,000 देना होता है, समझ गए। तो उसको बोलते हैं क्या, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो आपने अभी तक नहीं पे किया है, राइट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो डिविडेंड है ये अभी तक आपने पे नहीं किया है। तो अगेन ये क्या है आपकी, दिस इज योर लाइबिलिटी, पर कौन सी वाली, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है ये आपकी, राइट। ये लाइबिलिटी है लेकिन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि क्या पता इस साल भी आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कि पता चले आप इस साल भी आपने सोच लिया कि पिछले साल का नहीं दिया, आप सोच रहे हो अभी पिछले साल का नहीं दिया, आप सोच रहे हो इस साल मिला के दे देंगे, अब क्या पता आप इस साल भी दोगे कि नहीं पता चला इस साल भी नहीं दिया, फिर आप सोचो कि आने वाले साल में देंगे 3 साल का मिला के। अब इस साल आप पिछले साल का और इस साल का 2 साल का दे रहे थे, अब ये भी श्योर नहीं है कि दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, और यदि दिया तो ठीक है और नहीं दिया तो राइट, और नहीं दिया तो फिर आप सोचोगे आप अगले साल देंगे तो 3 साल का मिला के दे देंगे, राइट। तो ये आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है जिसका अगेन होना ना होना श्योर अभी नहीं है, राइट। तो इसको आप कहाँ पे शो करोगे, एज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी शो करोगे, और कहाँ पे शो करते हैं, नोट्स टू अकाउंट में, है ना। हमेशा किसी भी तरीके की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती है, इट ऑलवेज शोन अंडर नोट्स टू अकाउंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बताओ सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, पूरे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 जो भी पूछा था, कॉल्स एंड एरियर, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, अनपेड डिविडेंड एंड डिविडेंड नॉट पेड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इफ यू वांट स्क्रीनशॉट, बिल्कुल आप इसका सॉल्यूशन है पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए तो अगले सवाल पर आइए फिर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। तो कहाँ गया भाई, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 अपना यहाँ मिलेगा अपने को, ये कंप्लीट हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहे हैं, देखो, स्टेट एनी 2 आइटम्स दैट आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग मेजर हेड्स अंडर विच लाइबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर शोन। तो आपको कोई भी 2 आइटम बताने हैं जो इन मेजर हेड्स के अंदर आते हैं। ये सभी मेजर हेड्स दिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर करेंट लाइबिलिटीज, ये जितने भी आपको मेजर हेड्स दिए हैं इन सभी के अंदर के जो सब हेड्स हैं, है ना, कोई भी 2 बताने हैं आपको कि इनके अंदर क्या क्या 2 आइटम्स आते हैं। तो देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आता है, सरप्लस आता है, सबसे पहले तो एक सरप्लस ही आता है, और आपको कोई भी 2 बताने हैं, वैसे तो बहुत सारे पर कोई भी 2 यदि बताने हैं तो सबसे पहले देखो क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, क्या क्या आता है इसके अंदर। सबसे पहले तो मान लो कैपिटल रिजर्व आता है, कोई भी टाइप के रिजर्व आप लिख दो, 2 पूछा है सिर्फ, ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व। दूसरा आपका रिडेम्पशन वाला भी आ सकता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आ सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आ सकता है, सरप्लस आ सकता है, एनीथिंग, कोई भी लिख देना, ठीक है। तो 2 लिखना है तो हम लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि ये भी आपकी रिजर्व के अंदर ही आती है। इसके अलावा मैंने बताया आपको जनरल रिजर्व आ जाएगा आपका, देन रिडेम्पशन रिजर्व आ जाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा, बैलेंस जो होता है ना आपका, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, वो आ जाएगा। तो तमाम चीजें हैं, 2 पूछिए तो अपन 2 ही लिख रहे हैं, मैंने आपको 4-5 बता दी, जो आपको पसंद आए लिख लेना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम क्या लिखते हैं, डिबेंचर्स लिखते हैं, डिबेंचर्स लिखते हैं, और इसके अलावा हमारे बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अलावा भी लॉन्ग टर्म जो हमारे पब्लिक डिपॉजिट्स हैं वो आ जाएंगे। आपने बैंक से लोन लिया है, यदि लॉन्ग टर्म लोन बैंक से लिया तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, या फिर लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, या फिर पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी चीजें आपके काय में आती हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नाउ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म, अच्छा एक मिनट, यहाँ 2 लिख दिया मैंने। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में मान लो शॉर्ट टर्म आपने यदि लोन लिया है तो फ्रॉम बैंक, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से यदि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है। इसके अलावा देखें तो पब्लिक डिपॉजिट यदि शॉर्ट टर्म के लिए क्या है तो उसको भी आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर ही इंक्लूड करते हो। इज इट क्लियर,
राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, शॉर्ट टर्म लोन लिया है, और एक और मैंने अभी क्या बताया था, हाँ डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म का यदि पब्लिक डिपॉजिट है तो पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। देन अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा आपका, अदर करेंट लाइबिलिटी, जल्दी बताओ। एक तो आ जाएगा आपका वो करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेथ, ठीक है, करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेथ, करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेथ। इसके अलावा एक और आइटम बताओ जल्दी से, फटाफट से, एक और बताओ। अदर करेंट लाइबिलिटीज में एक और क्या शो कर सकते हो आप, बताइए। एक और क्या आ जाएगा आपका, डिविडेंड जो आपको देना है और अभी तक नहीं दिया, वो भी आपकी अदर करेंट लाइबिलिटीज ही है, भाई इस साल देना है, देना तो पड़ेगा, तो उसको आप बोल सकते हो क्या, अनपेड डिविडेंड, जो डिविडेंड अभी तक आपने नहीं दिया, ठीक है, अनपेड डिविडेंड। इज इट क्लियर? ये हो गए दो आइटम्स जो आपको शो करना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को समझने में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा देखो, ये जो मैंने शॉर्ट टर्म बोरिंग में पब्लिक डिपॉजिट लिखा है, ये शॉर्ट टर्म पब्लिक डिपॉजिट है ना, लॉन्ग टर्म होगा तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, उसके बाद आप बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हो या पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। तो चाहो तो आप इसकी जगह बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी आपके शॉर्ट टर्म बोरिंग में ही आता है। और यदि आप वो लिख रहे हो अभी से पहले जो लिखा था पब्लिक डिपॉजिट, तो उसके आगे शॉर्ट टर्म जरूर लगाना, जैसे यहाँ लगाए ना, तो वैसे ही लगाना शॉर्ट टर्म पब्लिक डिपॉजिट, राइट, ताकि क्लैरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग और शॉर्ट दोनों होता है, यदि शॉर्ट है तो फिर वो इसमें आएगा, लॉन्ग है तो इसमें जाएगा, ठीक है भाई साहब। अगर स्क्रीनशॉट लेना है लो, अदरवाइज फिर 10th क्वेश्चन पर मूव करेंगे। फटाफट भाई साहब जल्दी से ले लीजिए, डन, ले लिया सभी ने, आगे बढ़े। आइए तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करेंगे जल्दी से। ये रहा सवाल नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पे। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपसे यही आइडेंटिफाई करवाया जाता है कि हेडिंग क्या है, सब हेड्स क्या है, मेजर हेड्स क्या है, तमाम चीजें, ठीक है। नाउ देखो, अंडर विच हेड विल द फॉलोइंग आइटम्स बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। अगेन आपको बताना है किन हेड्स के अंदर ये चीजें बैलेंस शीट में शो करी जाती हैं। तो बैंक बैलेंस क्या है आपका, बैंक बैलेंस का, अच्छा काम करते हैं इसमें हम लोग हेड्स और सब हेड्स दोनों लिख देते हैं, हेड्स एंड सब हेड्स दोनों को ही हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहीं पे आपको लिख के बताऊंगी। चलो, तो बैंक बैलेंस ये है, अगर है तो ये आपके पास एक एसेट है। हेड क्या आएगा इसका, कौन सा एसेट होता है, बैंक बैलेंस। क्या 10-20 साल तक मेरा बैंक बैलेंस ऐसे ही रहता है? नहीं ना, एक साल के अंदर अंदर चेंज हो जाता है, तो मतलब ये क्या है, करेंट एसेट है। व्हाट इज दिस? इट इज करेंट एसेट। और करेंट एसेट के अंदर भी यदि मैं पूछूं आपसे सब हेड क्या आएगा, ये तो हेड हो गया, सब हेड का जो कैश है, बैंक बैलेंस है, काय के अंदर आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब हेड यदि पूछें तो क्या लिखोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है भाई साहब। तो हेड्स और सब हेड्स दोनों लिख लिया हमने, राइट। अब आ जाओ इस पे, नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। अब लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है आपके, ऐसे करके आपको दिया रहेगा वेदर योर इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो यदि स्टूडेंट्स आपके लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो आप काय में शो करोगे इसको, लॉन्ग टर्म के है मतलब देखो इन्वेस्टमेंट है तो असेट ही, और यदि लंबे टाइम का है तो नॉन करेंट एसेट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज योर नॉन करेंट एसेट। और नॉन करेंट एसेट्स के अंदर भी आप काय में शो करोगे, सब हेड क्या है इसका, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर भाई साहब, ठीक है, राइट। चलो अब आइए अगले पे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। भाई आपको देनी थी सैलरी, अभी तक नहीं दी, लाइबिलिटी है, कौन सी, करेंट लाइबिलिटी। भाई हर महीने देनी है आपको सैलरी, राइट। तो ये आपकी क्या है, करेंट लाइबिलिटी है कि आपको देनी पड़े, ऐसा नहीं है 10-12 साल तक, अभी देनी इसी साल। तो ये क्या है, करेंट लाइबिलिटी है। करेंट लाइबिलिटी के अंदर भी ये कौन सी है, काय के अंदर आएगी, अदर करेंट लाइबिलिटी के अंदर आती है, ठीक है, अदर करेंट लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर। अब आइए अगले पे, अगला क्या है आपके पास, अगला है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप काय के अंदर आएगी,
शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगी, ठीक है। इसका जो मेन हेड रहेगा वो क्या रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड। और यदि मैं पूछूं इसका सब हेड, ये तो हो गया इसका हेड, सब हेड क्या रहेगा, देखो सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल है, तो ये काय के अंदर शो करते हो भाई, किससे रिलेटेड है ये, सब्सक्राइब कैपिटल किसके अंदर आती है, शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो इसका जो सब हेड है वो क्या रहेगा, शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो आओ, अब देखो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेकर बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जब उसमें से चीजें देख रहे हो तो बार बार सबको रीड करना, बार बार पूरा चीजें देखो क्या किसके अंदर आ रहा है, और कोशिश करो कि वो आपके माइंड में जल्दी से जल्दी सेट हो सके, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी बन पाएंगे। एग्जाम में बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेके बैठना तो अलाउ रहेगा ही नहीं, है ना। तो आप अभी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रैक्टिस करोगे डेली तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। चलो कमेंट्स में आंसर मुझे बताते रहना ना। और अब बिल्स पेबल काय में जाएगा, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मतलब ट्रेड से रिलेटेड जब आपको पेमेंट करनी है तो ये आपका किसके अंदर जाएगा, लाइबिलिटी है ये आपकी, है ना, ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी। और बिल्स पेबल मैंने बोला ट्रेड से रिलेटेड चीजें हैं, एक साल के अंदर अंदर ही देना है। यदि यहाँ लॉन्ग टर्म नहीं लिखा है, अगर लिखा होता तो हम ये मानते कि एक साल के अंदर अंदर देना है, पर यदि यहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं लिखा, दैट मीन्स ये आपकी क्या है, शॉर्ट टर्म ही आपको इसी साल ही देना है। तो ये क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, कौन से नेचर की, करेंट लाइबिलिटी। तो यहाँ लिख ले हम लोग करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, है ना। अब देखो मैंने आपको बताया भी है, शायद पहले हम लोगों ने देखा है कि जो बिल्स पेबल होते हैं वो कई बार लॉन्ग टर्म के भी होते हैं, शॉर्ट टर्म के भी होते हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप इसको शॉर्ट टर्म ही मानो, क्योंकि जनरली जो बिल्स पेबल या ट्रेड पेबल्स या बिल रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल होते हैं ये शॉर्ट टर्म के ही होते हैं जनरली, लेकिन यदि इनके आगे इस तरीके से लॉन्ग टर्म लिखा है तो वो लॉन्ग टर्म के रहेंगे, अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म के ही, इसलिए ये करंट लाइबिलिटी है। और करंट लाइबिलिटी में भी क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटी के अंदर भी जो सब हेड आएगा वो क्या आएगा आपका, ट्रेड पेबल्स, इसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स के अंदर सब हेड जो है ट्रेड पेबल्स। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अब आगे देखो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स मतलब डिविडेंड्स हो गया लेकिन अभी तक दिया नहीं है आपने, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है। तो देखो हर साल डिविडेंड देना होता है, हमने बार बार अभी देखा हर साल डिविडेंड देते हैं, तो ये करेंट लाइबिलिटी में आता है, आपका काय के अंदर आता है, करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि हर साल देना है तो ये करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है। और इसके अंदर भी जो सब हेड है वो क्या आएगा, अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है भाई साहब। अब आ जाए अगले पे, अगला दिया है आपको शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर ऑप्शन है और आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, देन इसको आप काय में शो करोगे, ये काय के अंदर आता है आपका, देखो शेयर ऑप्शन है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगा। ये हेड यदि हम देखें इसका मेन हेड तो क्या रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी काय के अंदर आता है, ये देखो हमेशा याद रखना कि यदि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है तो ये आपका हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में जाता है, शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में, ठीक है। तो इसको याद रखना काय में जाएगा, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस। इज इट क्लियर। देन लास्ट है जनरल रिजर्व, तो भाई ये तो बच्चा बच्चा जानता है, जनरल रिजर्व भी सेम यही है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के अंदर ही जाता है, ठीक है भाई, है ना। लिख लेती हूँ मैं, चाहो तो आप शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत आपका किस चीज के अंदर किस सब हेड में आएगा, सेम वही रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है भाई साहब। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया। अब आपको लग रहा है कि ये सब यदि क्वेश्चंस करने हैं तो उसके लिए बैलेंस शीट का आना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट बैलेंस शीट, यदि आपको बैलेंस शीट नहीं अगर अभी तक माइंड में सेट हो रही है तो फिर ये क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है बैलेंस शीट को माइंड में सेट करना। उसका एक ही रास्ता है जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, डेली रीड करो, फॉर्मेट हर रोज एक एक बार फॉर्मेट तो कम से कम एक बार डेली बनाओ, डेली एक एक बार फॉर्मेट बनाओ, ऊपर से नीचे तक बिना देखे जितना बने उतना बनाओ, जहां अटक रहे हो एक बार देख लो, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करो तो आपको ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्व है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन हम 11th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डन, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े फिर अगले सवाल पर आ जाएं। लेकिन उससे पहले क्या करना है भाई साहब, लाइक शेयर और करना है, जल्दी से लाइक एंड शेयर करो, फिर हम लोग 11th क्वेश्चन पर आएंगे।
फटाफट से कर दिया सभी ने? आ जाए 11th क्वेश्चन पे। चलो भाई साहब आते हैं, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की, जो कि ये है आपकी स्क्रीन पर। अंडर विच हैड द फॉलोइंग आर शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। अगेन आपको वही बताना है कि ये जो है कुछ आइटम्स दिए हैं, ये कंपनी की बैलेंस शीट में किस पर्टिकुलर हेड के अंदर आएंगे, ठीक है, राइट। तो चलो अब हम एक एक करके देख लें, चाहे तो आप इनके भी हेड और सब हेड दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट काय में आता है आपका, काय के अंदर आएगा? आपने उधार लिया, एक तरीके से यदि देखें तो पब्लिक डिपॉजिट क्या है आपका, आपने उधार लिया है, ठीक है। और यदि हम इसमें देखें, आपको जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कुछ नहीं दिया, तो आप इसको क्या मानो कि ये लॉन्ग टर्म का ही है, ठीक है। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म का है, तो इसको हम किसके अंदर शो करते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि 1 साल से ज्यादा के डिपॉजिट्स हैं तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर भी काय में आएगा ये, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इज इट क्लियर? ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत कोई समस्या? अब आ जाओ नेक्स्ट है ऑफिस फर्नीचर। अब भाई ऑफिस फर्नीचर आपका क्या है, व्हाट इज दिस? ऑफिस फर्नीचर आपका नॉन करेंट एसेट में आता है, ठीक है। ये आपके क्या है, नॉन करेंट एसेट है, सालों साल चलने वाले हैं, एक आध साल के लिए बल्कि सालों साल चलते हैं। और क्योंकि ऑफिस के फर्नीचर है तो ये काय में आएंगे, सब हेड क्या रहता है इनका, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसी के अंदर आएंगे। क्योंकि ये आपके ऑफिस फर्नीचर है तो इनको हम किसके अंदर शो करते हैं, हमारे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट इसके अंदर हम शो करते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर आप टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल, फिक्स एसेट है या इंटेंजिबल और वो टेंजिबल दोनों को ही हम शामिल करते हैं, लेकिन किसके अंतर्गत, अपने नॉन करेंट एसेट के अंदर। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे आ जाओ। प्रीपेड रेंट, आपने रेंट प्रीपे करके रखा है, पहले से ही करके रखा है, तो काय में आएगा, करेंट एसेट है, ठीक है। और करेंट एसेट के अंदर भी आप काय में लिखोगे इसको, करेंट एसेट के अंदर भी अदर करेंट एसेट, ठीक है। तो ये काय के अंदर आएगा आपका, करेंट एसेट, करेंट एसेट्स के अंदर अदर करेंट एसेट्स, अदर करेंट एसेट्स। इज इट क्लियर? है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी बाकी है तो अगेन करेंट लायबिलिटी है, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको क्या, बल्कि हर महीने सैलरी देनी है, तो ये क्या है, आपकी सैलरी देना एक करेंट लायबिलिटी है। और करेंट लायबिलिटी में भी ये देखें सब हेड, तो सब हेड क्या आएगा आपका, अदर करेंट लायबिलिटी, अदर करेंट लायबिलिटी, ठीक है भाई साहब। अब आ जाओ अगले पे। अगला आपको दिया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है आपका, एसेट है, कौन सा, नॉन करेंट एसेट, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो योर नॉन करेंट एसेट, और इसको आप किसके अंदर शो करोगे, यही इसी के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट। क्योंकि ये जो होता है ना आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, आपकी गुडविल हो गई, या आपके पेटेंट्स हो गए, ये सब आपके किसका पार्ट बनते हैं, इंटेंजिबल एसेट का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एक इंटेंजिबल एसेट है, तो अगेन इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में आप इसको शो करोगे, इंटेंजिबल एसेट में इसको शो करोगे कैसे, एज एन इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि ये आपका क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। इज इट क्लियर? तो आप इसको काय में शो करोगे, एज इंटेंजिबल एसेट। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसको कैसे शो करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में शो करना है इसको, क्योंकि ये आपका एक फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल, और ये इंटेंजिबल है, तो इसको काय में शो करोगे आप, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर एज एन इंटेंजिबल एसेट शो करना है। इज इट क्लियर? समझ आया? अब आ जाओ लास्ट है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट है आपका अक्रू हो गया है, बेसिकली मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट करे थे उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा,
अक्रू हो गया मतलब आपने कमा लिया है, भले अभी रिसीव नहीं हुआ है पर आपने कमा लिया, आपने जो इन्वेस्ट करा था कहीं ना कहीं जो पैसा लगाया था उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अभी नहीं मिला है तो मिलेगा फ्यूचर में कभी ना कभी, तो जब भी मिलेगा तो आपके लिए एक एसेट है, ठीक है, आपके लिए एक एसेट है, तो इसको आप किसके अंदर लिखोगे, हेड क्या हो जाएगा आपका, करेंट एसेट, और करेंट एसेट के अंदर भी अदर करेंट एसेट, ठीक है, सब हेड क्या आएगा, अदर करेंट एसेट, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा भाई 12 महीने के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर आराम से मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आया? तो ये पूरा सॉल्यूशन है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे। डन एवरीवन, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अगले सवाल पर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, बढ़िया सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। अंडर विच सब हेडिंग्स विल द फॉलोइंग आइटम्स बी प्लेस्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब आपको बताना है इनकी सब हेडिंग्स बताना है क्या क्या रहेंगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो इनकी हेड्स और सब हेड्स दोनों बता सकते हैं। क्वेश्चन में या तो सब हेड्स पूछा जाता है, हेड्स पूछा जाता है, कई बार दोनों भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम दोनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हर क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें देखी, हेड्स एज वेल एज सब हेड्स, दोनों देख लेते हैं ताकि कहीं से भी आ जाए, तो क्योंकि हो सकता है या तो क्वेश्चन में सिर्फ हेड्स पूछा जा रहा हो या सब हेड्स या दोनों ही पूछे जा रहे हैं, तो इससे अच्छा ये कि हम दोनों की प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलो तो आ जाओ, पहला दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज योर करेंट एसेट, करेंट एसेट, और काय के अंदर आएंगे, मेजर हेड ये हो गया, सब हेड क्या रहेगा, करेंट एसेट्स आपके आते हैं अदर करेंट एसेट के अंदर, अदर करेंट एसेट्स, ठीक है भाई साहब। अगला आ जाओ, लोस टूल्स, बताओ ये काय के अंदर आएंगे, टूल्स वगैरह जो भी होते हैं आपके काय में आते हैं, टूल्स सब ये सारी इन्वेंट्री का पार्ट है आपके, ठीक है, तो ये जितने भी आपके पास ये हैं क्या बोलते हैं इनको, टूल्स वगैरह है, ये सब आपके काय का पार्ट है, इन्वेंट्री का पार्ट है। तो ये जो लूज टूल्स है इनको भी आप किसके अंदर लिखोगे, इन्वेंट्रीज के अंदर लिखोगे। इज इट क्लियर? तो सब हेड पूछा है तो सब हेड क्या आएगा आपका, इन्वेंट्री, और यहां पे सब हेड क्या है आपका, अदर करेंट एसेट्स, ठीक है। यदि सब हेड की बात करें जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पे सब हेड क्या है आपका, अदर करेंट एसेट। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ अदर करेंट एसेट, क्योंकि सब हेड पूछा है तो हम लोग सब हेड ही लिख लेते हैं यहाँ पे, अदर करेंट एसेट्स, ठीक है। और इसका सब हेड क्या है, लूज टूल्स आपकी इन्वेंट्रीज का पार्ट है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, तो भाई लोन जो आपको रीपे करना है डिमांड पे, कि मतलब जब भी सामने वाला व्यक्ति डिमांड करेगा हमको लोन वापस करना पड़ेगा, चाहे वो 2 महीने बाद मांगे, 3 महीने, 4 महीने, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर ही, तो ये लाइबिलिटी है आपकी, ठीक है। तो अगर मैं सब हेड की बात करूं तो इसको हम काय में शो करेंगे, ये आपकी बेसिकली करेंट लाइबिलिटी है। यदि इसके मैं मेजर हेड की बात करूं तो करेंट लाइबिलिटी, सब हेड की बात करूं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। सब हेड ये क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और जो मेजर हेड है, मेजर हेड क्या रहेगा इसका, क्या बताया था मैंने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो ये करंट लाइबिलिटीज है आपकी, ठीक है। ये क्या है आपकी करंट लाइबिलिटीज है, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको पैसा देना है, डिमांड है, क्योंकि मतलब डिमांड पे रीपे करना पड़ेगा। अब वो डिमांड यदि 2 महीने बाद करेगा तो 2 महीने बाद पैसा देना होगा, 6 महीने बाद डिमांड करेगा तो 6 महीने बाद पैसा देना होगा, लाइकवाइज, मतलब कहीं ना कहीं 12 महीने के अंदर ही पैसा देना है। तो ये आपका जो मेजर हेड है वो रहेगा करंट लाइबिलिटीज, और उसके अंदर जो सब हेड है वो क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्लियर? अबाउट नेक्स्ट पे, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट। अब जो प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं अपने एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए, इसको कहाँ शो करते हैं, तो ये इस तरीके के जो प्रोविजन होते हैं ना, ये जो मेजर हेड है वो आता है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटीज। क्या आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे ना आपको वो भी लिख देती हूँ जो इनके मेजर हेड हैं। तो देखो ये तो पहले सब हेड लिखा है, ये काय के अंदर आएगा, अदर करेंट एसेट्स आपका आएगा करेंट एसेट के अंदर, ठीक है, करंट एसेट के अंदर आएगा ये। इन्वेंट्री तो आपको पता ही है, इट इज योर करंट एसेट, करंट एसेट के अंदर आएगा ये। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपका किसके अंदर आता है, करंट लाइबिलिटी,
ठीक है, अब आ जाओ, अब हम देख रहे थे प्रोविजन। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका सब हेड क्या आएगा आपका, अदर करेंट लायबिलिटी। ठीक है, ये आपकी क्या है, अदर करेंट लायबिलिटी में आती है। नहीं सॉरी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, क्योंकि जो प्रोविजन हम अपने एम्प्लॉइज के लिए बनाते हैं ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी होती है। तो नॉन करेंट लायबिलिटी में भी हम इसको काय के अंदर लिखते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्योंकि जब भी एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए आपने कोई प्रोविजन बनाया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही बनता है। ठीक है, तो ये आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है, और ये आपकी क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी है, नॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है, देखो पहले ना मैंने सब हेड्स लिखे हैं, देन वो जो ब्लू से लिखे हैं वो मेजर हेड्स हैं। ठीक है, हालांकि पूछा सब हेड्स है पर हम दोनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देन नेगेटिव बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यदि आपका नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो भी बैलेंस आता है उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, अपने सरप्लस में। कहाँ पे, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में। तो इसका जो सब हेड है वो क्या आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और इसका भी जो मेजर हेड है वो क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसका मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड। इज इट क्लियर, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया तो ये तो आपके भाई शॉर्ट टर्म की ही लाइबिलिटी रहती है, राइट। तो मतलब शॉर्ट टर्म मतलब करेंट लाइबिलिटी, और काय के अंदर शो करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, राइट। तो ये क्या है आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। और जो आपका मेजर हेड रहेगा वो क्या रहेगा आपका, करेंट लायबिलिटी, क्योंकि बैंक से जब भी आप ओवरड्राफ्ट करते हो आपको जितने जल्दी वो पैसा लौटाना पड़ता है 1-2 महीने में ही, तो ये करेंट लायबिलिटी है। बिल रिसीवेबल्स, तो बिल्स रिसीवेबल पे मतलब आपकी ये क्या है, पैसा मिलेगा, करेंट एसेट है आपके, दिस इज योर करेंट एसेट। पर इसमें हम यदि सब हेड की बात करें तो ये क्या आता है, बिल रिसीवेबल्स आपका किसके अंदर आता है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, सो दिस विल बी दी पार्ट ऑफ योर ट्रेड रिसीवेबल्स। और उसके अंदर आप जो मेजर हेड है, ये सब हेड है, मेजर हेड आप इसको क्या बोलोगे, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। इज इट क्लियर। देन लास्ट है ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क क्या है आपका, ट्रेडमार्क मतलब वही ब्रांड मार्क जो होता है, सिंबल जो होता है, दैट विल बी योर इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, अपने जो हमारे इंटेंजिबल एसेट होते हैं, जैसे कि प्लांट, जो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, और इंटेंजिबल एसेट मतलब एज एन इंटेंजिबल एसेट हम इसको शो करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अंदर एज एन इंटेंजिबल एसेट हम शो करते हैं, और ये हमारे क्या है, फिक्स्ड एसेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट, राइट। तो हमारे जो मेजर हेड है वो क्या बनेगा, नॉन करेंट एसेट्स। इज इट क्लियर टू ऑल, राइट। तो ये जो है ना प्लांट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, तो यहाँ पर आप इंटेंजिबल एसेट में इसको शो करोगे, है ना। सब हेड आपका ये रहेगा, और एज एन इंटेंजिबल एसेट आप ट्रेडमार्क को शो करोगे, और जो मेजर हेड है वो नॉन करेंट एसेट्स होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आया। तो ये पूरा सॉल्यूशन है गाइस, पूरे मैंने यहाँ पे हेड्स, हालांकि सिर्फ सब हेड्स पूछे हैं, अब हम क्या दोनों साइडें लेके चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है सिर्फ सब हेड्स पूछे, मेजर हेड्स पूछे, या दोनों ही पूछ लें। तो आप दोनों की प्रैक्टिस करो हमेशा। क्वेश्चन में यदि एक चीज भी पूछिए तो आप ट्राई करो, आप दोनों की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए पर फर्क इतना हो कि वहां सब हेड्स नहीं बल्कि मेजर हेड्स पूछे हो। इसलिए आपके लिए बेटर यही है, प्रैक्टिस आपकी तभी मजबूत हो पाएगी तब जब कि आप दोनों ही चीजों को देखोगे, हेड्स एज वेल एज सब हेड्स, दोनों की ही प्रैक्टिस रखो। जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं भी जितने भी करा रही हूँ उसमें आपको दोनों ही चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि दोनों आप एक तीर से दोनों निशान लगाओ, एक क्वेश्चन में ही आप दो चीजें सीख जाओ। ठीक है भाई साहब, तो चलो अब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। डन, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है।
चलो तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब उससे पहले लेकिन लाइक शेयर और कर दो जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी फटाफट से भाई साहब सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें। डन कर दिया, फिर आइए 13th क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 13th क्वेश्चन ये भाई साहब आपके स्क्रीन पे 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शोन व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। अगेन आपको वही बताना है, तो देखो सबसे पहला बोला है आपसे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसका भी डेबिट बैलेंस, मतलब यदि लॉस है आपको, यदि लॉस है तो इसको आप बेसिकली कहां पर शो करोगे, रिजर्व्स में ही शो करोगे। देखो क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो मैंने बोला लॉस है, नेगेटिव बैलेंस है ये, तो भी जो भी हो नेगेटिव और पॉजिटिव हो हम इसको कहां पे शो करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में शो करेंगे एज अ नेगेटिव बैलेंस। ये नेगेटिव बैलेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आपसे कि ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है, कोई प्रॉफिट का सरप्लस नहीं हुआ है आपको, ठीक है। तो एज अ नेगेटिव बैलेंस हम इसको अपने रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में शो करेंगे। दूसरा देखो, पहला हो गया, दूसरा क्या दिया है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स। तो यदि इंटरेस्ट अक्रू हो गया है और यदि ड्यू है डिबेंचर्स पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब भी इंटरेस्ट देना और अभी नहीं दिया, ये आपकी लाइबिलिटी है भाई साहब, आपको देनी पड़ेगी, लेकिन कौन से टाइप की लाइबिलिटी में आ जाएगा ये, दिस विल बी योर अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी। इज इट क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक तरीके से आपका इंटेंजिबल एसेट होता है, और यदि वो भी अंडर डेवलपमेंट में है, मतलब अभी क्रिएट नहीं हुआ है, बन रहा है, अभी बन रहा है आपका सॉफ्टवेयर, तो इसको आप किसके अंतर्गत शो करोगे, ये किसके अंदर आएगा आपका, ये आपका किसके अंदर आएगा, वही प्लांट प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, और उसके नीचे क्या लिखोगे, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट, इस तरीके से आप लिखते हो। और उसके अंदर आप क्या लिखोगे, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। और यदि इसी तरीके से कोई आपका फिक्स एसेट यदि होता तो उसको भी आप लिखते हैं क्या, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर मान लो आपको यहाँ पे दिया होता बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट दिया होता, तो आप उसको यही सेम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट यही सेम देते आप सब हेडिंग, और उसके नीचे आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। यदि फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स आपके अंडर डेवलपमेंट में है तो वो काय में आता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। और यदि इनटेंजिबल एसेट आपके अंडर डेवलपमेंट है, मतलब अभी चल रहे हैं, उनका डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसको लिखते हो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन ही मतलब डेवलपमेंट में। फिर आपका लास्ट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किए थे, उस पे यदि आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, मतलब डिक्लेयर हो गया है पर अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, मिलने वाला है, तो भाई मिलेगा, जल्दी से जल्दी मिलेगा, तो आपके लिए एसेट है करेंट एसेट। सब हेड बताना है, तो सब हेड क्या होगा, ये आपके अदर करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट्स। इज इट क्लियर। अब ये इनके सब हेड्स है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे वही पूछा था कि कैसे आप इनको शो करोगे। तो यदि मैं बोलूँ इनका मेजर हेड, तो फटाफट से बताना मुझे, ठीक है। तो देखो, यदि सरप्लस है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, लॉस है, डेबिट बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा। मेजर हेड क्या है इसका, ये तो सब हेड हो गया। मेजर हेड क्या रहेगा इसका, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, लिख लो चाहो तो, क्या होगा इसका मेजर हेड, शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा, यदि इसको देखें, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव, अदर करेंट लाइबिलिटीज में आप इसको शो कर रहे हो, ये तो सब हेड हो गया। मेजर हेड क्या है इसका, करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, मेजर हेड क्या रहेगा, करेंट लाइबिलिटी रहेगा। और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये जो दिया है, ये आपको किसके अंदर आएगा, यही आपकी सेम रहेगी, दैट इज नॉन करेंट एसेट, ठीक है। ये क्या है, आपके नॉन करेंट एसेट है। मेजर हेड इसका नॉन करेंट एसेट है, और इसका मेजर हेड क्या रहेगा, करेंट एसेट, ठीक है। तो मेजर हेड भी बता दिए, सब हेड ये है। मेजर हेड क्या क्या है इसका, शेयर होल्डर्स फंड, इसका है करेंट लाइबिलिटीज, इसका है नॉन करेंट एसेट, और इसका है करेंट एसेट्स, राइट। तो मेजर हेड आप चाहें तो लिख लेना, बाकी पूछा यहाँ पे था कैसे शो करना है, ये इसका आंसर है। इज इट क्लियर टू ऑल, बताओ सभी को समझ में आया, राइट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए।
डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। अभी तक जितना पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अभी तक पूरे 13 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, बट स्टिल प्रैक्टिस अभी जारी रहेगी, यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। अभी और भी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, जो पढ़ाया रिवाइज करना, बैलेंस शीट को एक बार जरूर रिवाइज करना, बार बार रिवाइज करना। बैलेंस शीट कैसे भी करके आपको माइंड में सेट करनी ही करनी है, और उसको रट के नहीं करनी है, प्रैक्टिस कर करके। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए मैं सॉल्व करा रही हूँ ताकि बार बार बैलेंस शीट देख के आप मुझे जब आंसर दो तो आप बार बार बैलेंस शीट देखोगे, रीड करोगे, पढ़ोगे, तो आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगी, राइट। रोज दिन में चाहो तो 2 बार उसको बिना देखे भी बना के एक बार प्रैक्टिस करा करो। नहीं, अगर जैसे बीच में अटक रहे हो तो एक बार देख लो, फिर दोबारा देख लो, तो ऐसे कर करके बनाना आप सीख जाओगे, ठीक है। तो चलिए, आज के सेशन को जरूर से लाइक एंड शेयर करिएगा। यदि क्वेश्चंस पसंद आए हैं, प्रैक्टिस अच्छे से हुई है, तो लाइक शेयर जरूर करना। प्रैक्टिस अभी हम जारी रखेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। 13 के बाद से और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं नेक्स्ट सेशन में, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई साहब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं, राइट। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं हम। बाकी फिर फर्दर यूं ही रोज क्लासेस में हम मिलते हैं डेली। अपनी जो अकाउंट्स की क्लासेस होती है इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी स्टूडेंट्स, बिल्कुल, और वो भी सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड्स में भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे चैनल पर ही मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होंगे हर एक चैप्टर के, और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री एजुकेशन का बेनिफिट लें। इवन आप मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारे ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके भी स्टडी कर सकते हो। और वो कैसे करना है, नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर एक लिंक गिवन है, उसको क्लिक करेंगे, देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल करके स्टडी कर सकते हो। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग बना सकते हो। तो फिलहाल जल्दी से आज के सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाकी फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। सो वी सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।